राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और न्यू कहानी में। तो चलो देर न करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। बरगद के पेड़ की जटाओं पर झूले थे भगवान सावन के झूलों का रहस्य, जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को जन्म दिया। चारों ओर काले बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे हैं, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई है। वृंदावन की गलियों में हरियाली से ढकी है और पूरे वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है। इसी मनमोहक सावन में जन्म देती है एक ऐसी परंपरा जिसने आज भी भारत के लाखों करोड़ों लोग पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं। झूलन उत्सव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में झूला झूलने की शुरुआत कैसे हुई? क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच झूला झूलते थे और बरगद के विशाल वृक्ष का इससे क्या संबंध है? आइए इस अद्भुत कथा की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। वृंदावन में सावन का महीना आया। बारिश की पहली फुहारों ने पूरे ब्रज को हरा भरा बना दिया। यमुना का जल लहराने लगा। कदम्ब और बरगद जैसे विशाल वृक्षों की शाखाएं हवा के साथ झूमने लगी। राधा रानी अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी। तभी उनकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसकी घनी छाया और मजबूत शाखाएं मानो किसी दिव्य उत्सव को निमंत्रण दे रही हो। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, यदि आज श्याम हमारे साथ इस सावन में झूला झूले तो यह दिन सदा के लिए यादगार बन जाएगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उनके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर मधुर मुस्कान। उन्होंने शाखाओं से कहा, इस सुंदर वृक्ष पर फूलों से सजा हुआ झूला बांधो। आज पूरा ब्रज प्रेम और आनंद का उत्सव मनाएगा। शाखाओं ने रंग बिरंगे फूलों, रेशमी डोरियां और सुगंधित मालाओं से झूला सजाया। कई धार्मिक परंपराओं में इस झूले का संबंध कदम के वृक्ष से बताया गया है, जबकि कई लोक कथाओं में बरगद के विशाल वृक्ष का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी मजबूत शाखाएं और लटकती जटाएं झूला बांधने के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। जब राधा और कृष्ण उसे झूले पर बैठे तो सखियां सावन के गीत गाने लगी। झूला धीरे धीरे हवा में झूलने लगा। ऐसा कहा जाता है कि उस क्षण पूरा वृंदावन आनंद और प्रेम से भर गया। मोर नाचने लगे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और वातावरण में दिव्यता फैल गई। कथा कहती है कि देवताओं ने भी इस दिव्य दृश्य को देखकर पुष्प वर्षा की। यहीं से झूलनोत्सव की परंपरा का विस्तार हुआ। मंदिरों में ठाकुर जी को झूला झुलाया जाने लगा और भक्त सावन के हर दिन इस उत्सव को प्रेम पूर्वक मनाने लगे। बरगद का वृक्ष भारतीय संस्कृति में केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। उसकी जटाएं ये संदेश देती हैं कि जीवन की जड़ें जितनी गहरी होंगी, इंसान उतना ही मजबूत होगा। इसी तरह कदम्ब का वृक्ष श्री कृष्ण की लीलाओं से विशेष रूप से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आज भी मथुरा और वृंदावन में झूलन उत्सव के दौरान कदम्ब और अन्य बड़े वृक्षों की विशेष चर्चा होती है। आज भी सावन आते ही गांव में बच्चे, महिलाएं और युवा पेड़ों पर झूले डालते हैं और महिलाएं पारंपरिक सावन के गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाती हैं। मंदिरों में राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। ठाकुर जी को फूलों के झूले पर विराजमान किया जाता है और भक्त बारी बारी से उन्हें झूला झुलाते हैं। यह केवल एक रस्म नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और प्रकृति के साथ जुड़ने का उत्सव है। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि भी जरूरी है कि धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण की झूला लीला का सबसे प्रसिद्ध संबंध कदम्ब के वृक्ष से मिलता है। बरगद की जटाओं पर भगवान
के झूला झूलने की कथा मुख्यतः लोक परंपराओं और क्षेत्रीय मान्यताओं में सुनाई जाती है, इसलिए इसे श्रद्धा और लोक विश्वास के रूप में समझा जाता है। सावन में एक सुंदर संदेश देता है, प्रकृति से प्रेम करो, अपनों के साथ समय बिताओ और अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और आनंद का झूला कभी मत रुकने दो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक और प्रेरणादायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। राम राम।